Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही थी और उस मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज में हमारे कुछ लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था बेटा नॉर्मालिटी के बारे में। नॉर्मालिटी के साथ साथ मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ के बारे में, और हमने ये भी देखा था कि अगर मुझे स्ट्रेंथ गिवन हो तो नॉर्मालिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हमने रिलेशन दोनों के बीच में फाइंड आउट किया था। ठीक है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था बेटा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या होगा बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात करें तो सबसे पहले H2O2 का मुझे स्ट्रक्चर देखना होगा। क्या देखना होगा? स्ट्रक्चर देखना होगा। ठीक है, और फिर ये देखना होगा कि H2O2 ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अलग से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई केमिकल मंगवाती हूँ लेबोरेटरी में, तो जब भी हम केमिकल मंगवाते तो उस बॉटल के ऊपर मोलारिटी, मोलालिटी, उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, उसमें कितना वेट प्रेजेंट है, W/W%, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है ऊपर उसके स्टिकर पर। ठीक है, लेकिन H2O2 की बोतल पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टर्म मेंशन होती है विच इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या बेटा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करें, ये सिर्फ आपको मिलेगा H2O2 में ही। किसमें मिलेगा? सिर्फ H2O2 की ही बोतल पे मिलेगा, बाकी किसी की बोतल पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसी टर्म को मुझे डिफाइन करना है कि इस टर्म के पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर। हेडिंग लिख लीजिएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं H2O2 की बात करूं तो H2O2 में मैंने कह दिया इसका नाम क्या है बेटा? क्या है बेटा इसका नाम? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? पर ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर ऑक्साइड? पर ऑक्साइड इसके नाम के पीछे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है बेटा? पर ऑक्साइड लिंकेज होता है। व्हाट इज पर ऑक्साइड लिंकेज? जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये होता है H2O2 का स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में इस तरीके से बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इस लिंकेज को कहा जाता है पर ऑक्साइड लिंकेज। क्या कहा जाता है बेटा? पर ऑक्साइड लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? पर ऑक्साइड लिखा है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन बुक लाइक। कैसा होता है बेटा? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मान लीजिए ये आपके पास में बुक है। क्या है बेटा? ये आपके पास में कोई बुक है। ठीक है, तो इस बुक को जब मैं ओपन करूंगी तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा जब इस बुक को ओपन करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगी ओपन बुक। यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, ये एक हाइड्रोजन होता है, इस वाले कॉर्नर पर एक ऑक्सीजन और इस वाले कॉर्नर पर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये मेरा होता है बोर्ड का प्लेन, यहाँ पर ऑक्सीजन है बेटा, इस वाले कॉर्नर पर भी ऑक्सीजन है, ये आपके सामने कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। तो जो भी बॉन्ड आपके सामने मतलब बोर्ड के सामने आएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इस बॉन्ड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस वेज बॉन्ड से। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड के पीछे आ रहा है, तो पीछे वाले बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? डैश बॉन्ड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो इसीलिए ये क्या है बेटा? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। चले आगे।
अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले बेटा स्ट्रक्चर तो मैंने देख ली कैसी है, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिसमें पर ऑक्साइड लिंकेज होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बहुत अनस्टेबल होते हैं, सेल्फ डिकम्पोज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर ही। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं H2O2 की, तो ये भी क्या होता है बेटा, वेरी अनस्टेबल स्पीशीज। क्या होता है, अनस्टेबल स्पीशीज होती है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं H2O2 की, तो H2O2 क्या करता है बेटा, सेल्फ डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, सेल्फ डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मैंने कहा सेल्फ डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, H2O2 डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है बेटा, वाटर एंड O2 गैस। क्या बनाता है, वाटर एंड O2 गैस। मैंने कहा क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, मैंने इस रिएक्शन को कर दिया बेटा बैलेंस। ठीक है, जो बॉटल होती है H2O2 की, उस बॉटल पर, ये बॉटल है बेटा H2O2 की, लेट सपोज, और उस बॉटल के ऊपर अगर हम बात करें तो उस बॉटल पर यहाँ पर कुछ डिजिट लिखा हुआ होता है। मैंने कहा यहाँ क्या लिखा होता है, यहाँ कुछ इस तरीके से डिनोशन होता है 15VH2O2 या फिर 25VH2O2, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अब मुझे यही सीखना है इस 15V 25V का मतलब क्या है। अगर मैं इसके मतलब की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगी बेटा, कि अगर मैंने यहाँ पर 15V देखा किसी बॉटल पर लिखा हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर उस 15V वाले H2O2 को मैं ले लूं, तो उसका 1 लीटर H2O2 कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है बेटा, 15 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कितना लीटर प्रोड्यूस करता है, 15 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कहां पर, एसटीपी के ऊपर। कहां पर बेटा, एसटीपी के ऊपर। तो मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15VH2O2, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूसेस 15 liters of O2 gas at STP। क्लियर है, मैंने कहा मान लो मैं कह देती हूँ बेटा 25VH2O2 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 लीटर H2O2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, 25 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। कहां पर, एसटीपी के ऊपर। मैंने कहा तो फिर मैंने कह दिया 50VH2O2 है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1 लीटर H2O2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, कितना, 50 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट एसटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। इतना समझ में आता है। तो मैंने कहा 2VH2O2 है, इसका मतलब 1 लीटर H2O2 2 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है एसटीपी के ऊपर। मैंने कहा 100V है, तो 1 लीटर H2O2 कितना ऑक्सीजन देगा बेटा, 100 लीटर, कितना देगा, 100 लीटर ऑक्सीजन देगा एसटीपी के ऊपर। क्लियर है, आइए। तो मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिएगा मैंने ले लिया एग्जाम्पल है 27.2VH2O2। क्या मतलब हो गया बेटा इसका, 1 लीटर H2O2 कितना ऑक्सीजन देता है, 27.2 लीटर O2 देता है। कहां पर बेटा, एट एसटीपी। क्लियर है, आइए चलें आगे। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये है इसका मतलब कि इसके बॉटल के ऊपर जो लिखा होता है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसी से मुझे क्या निकालना है, लेट सपोज मैंने कह दिया, ये तो सिंपल है। ठीक है, मैंने कहा लेट सपोज आपके पास में बेटा ये बॉटल है, ठीक है, मैंने कहा ये है 15VH2O2। क्या है बेटा, 15VH2O2। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर H2O2 कितना ऑक्सीजन देगा, 15 लीटर, कितना, 15 लीटर ऑक्सीजन देगा। कहां पर बेटा, एसटीपी के ऊपर। अब मैंने कह दिया अगर 1 लीटर 15 लीटर दे रहा है और इस बोतल में ये पूरा H2O2 ऐसे फिल्ड है, मैंने कहा इस बोतल में से सिर्फ मैंने कितना लिया, 10 ml H2O2 निकाला है। क्लियर है, तो मैंने कहा इसको कैसे लिखोगे बेटा, तो मैंने लिख लिया 10 ml ऑफ 15VH2O2। क्या यही मतलब है इसका कि 10 ml किसका लिया है, 15V वाला H2O2 मैंने लिया है, सिंपल है। ठीक है, क्लियर है,
मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल है 25 VH2O2, तो मैंने कहा 1 लीटर H2O2 कितना लीटर देगा बेटा? 25 लीटर H2O2। हाँ या ना? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 1 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 1000 ml H2O2 कितना देगा बेटा? 25,000 ml H2O2 देगा। 25,000 ml O2 देगा। ठीक है, एट STP यही होगा। मैंने कहा इस 1000 को हटाना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो मैंने कहा 1 ml H2O2 कितना दे रहा है बेटा? 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ O2। यस और नो? 30 से 30 कट गए, कितना आ गया बेटा? 25 ml ऑफ H2, सॉरी 25 ml ऑफ O2। अब मैंने कहा कि क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास में 27.8 V का H2O2 प्रेजेंट है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस करता है 27.8 लीटर ऑफ O2। हाँ या ना? कहाँ पर बेटा? एट STP। क्या मैं ml में भी सेम चीज लिख सकती हूँ कि 1 ml कितना करेगा बेटा? 1 ml H2O2 कितना करेगा? 27.8 ml ऑफ O2 एट STP प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर मैंने इसी का ही 10 ml निकाल लिया तो हम अलग डाटा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 10 ml ऑफ 27.8 VH2O2। ठीक है, आइए, क्लियर है? चलिए आगे। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं रिलेशन की, तो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड ऑफ H2O2 एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है बेटा, रिएक्शन लिख ली मैंने। H2O2 से जा रहे हो बेटा H2O प्लस हाफ O2 गैस में। ठीक है, मैंने कहा आपको ये दे रखा है 25V का है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब सिर्फ इतना सा हो गया कि 1 लीटर H2O2 कितना ऑक्सीजन देगा बेटा? ये देगा आपका 25 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP देगा। हाँ या ना? तो मैंने कह दिया कि अगर 1 लीटर 25 लीटर दे रहा है, तो सिंपल बताइए मुझे, स्टोइक्योमेट्री अगर मैं देखूं तो इसके 1 मोल से, 1 मोल H2O2 से कितना मोल O2 बन रहा है बेटा? हाफ मोल O2 बन रहा है। तो मैंने कहा O2 के 1 मोल से कितना H2O2 कंज्यूम होगा? तो O2 के 1 मोल से कितना कंज्यूम होगा बेटा? ये 2 डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया? ये 2 मोल H2O2 कंज्यूम हुआ। हाँ या ना? यही होगा। यस और नो? तो क्या मैं 25 लीटर में मोल्स निकाल सकती हूँ कि कितने मोल्स आए मेरे? उसी से मैं निकाल लूंगी इसके कितने मोल्स यूज हुए होंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं मोल्स की बात करूँ तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या लिख लिया मैंने? 22.7, या फिर मैं क्या लिख सकती हूँ? 22.4। तो मैंने कहा वॉल्यूम कितना बेटा? 25 डिवाइडेड बाय कितना? 22.7, इतने मोल्स हैं, है ना? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं 25 डिवाइडेड बाय 22.7 मोल से कितना होगा? अगर 1 मोल से इतना है तो इतने से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने कह दिया कितना आ गया बेटा? 2 × 25 डिवाइडेड बाय 22.7। 2 से ये चला गया कितना? 11.35। तो मैंने कहा कितने मोल्स हो गए? तो मैंने कहा मोल्स ऑफ H2O2 आ गए बेटा कितने? 25 डिवाइडेड बाय 11.35 मोल। ये आ गए इसके कंज्यूम्ड मोल। हाँ या ना? अगर इसके कितने कंज्यूम हुए हैं तो क्या मैं मोलारिटी निकाल सकती हूँ? ये सारा मामला 1 लीटर का चल रहा था, तो 1 लीटर के मामले से इतने, 1 लीटर के अंदर इतने मोल्स थे, तो मैंने कह दिया मोलारिटी कितनी आ गई बेटा? तो मैंने कहा मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो मैंने कहा मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल से बेटा 25 डिवाइडेड बाई 11.35 इंटू वॉल्यूम में 1 लीटर, तो कितना आ गया? 25 डिवाइडेड बाई 11.35। यस और नो? तो मैंने कहा क्या मैं यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला बना सकती हूँ? तो मैंने कह दिया मोलारिटी ऑफ H2O2 की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ? ये 25 क्या था? वॉल्यूम ऑफ O2 था। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय
11.35, क्योंकि ये इधर गया तो 2 से ये कट गया, 11.35 आ गया। तो एक फॉर्मूला तो ये बना। दूसरा, अगर ये 22.7 की जगह 22.4 होता तो ये 2 डिवाइड होता तो क्या होता, 11.2। तो मैंने कह दिया उस टाइम पर क्या बनता, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 11.2। ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी ऑफ H2O2। क्लियर है? अब देखिए कैसे निकालोगे आप डायरेक्ट। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है 10VH2O2 है। क्या है बेटा, 10VH2O2 है। आपको बताना है इसकी मोलारिटी क्या होगी। फॉर्मूला लगाए, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या, O2 डिवाइडेड बाय 11.35। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है बेटा, 10 लीटर्स आएगा। 1 लीटर से कितना बन रहा है, 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 10 लीटर्स डिवाइडेड बाय 11.35 बन गया। क्लियर है इतनी सी बात? ये काफी सिंपल है, ठीक है। चले आगे, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2, नहीं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O can be produced from 2 liter of this VH2O2 aqueous solution measured at this। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये एटीएम वाला है, तो कितना आएगा बेटा, एटीएम वाला है तो कितना आएगा, 22.4 वाली वैल्यू यूज करोगे तो आपने कहा कितने मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 2 लीटर ऑफ H2O2, और वो भी कौन सा है, ये H2O2 22.4 वाला है। क्लियर है? तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं H2O2 की, तो कैसे डिवाइड, कैसे डिकम्पोज होगा बेटा, H2O प्लस O2 के अंदर, हाफ O2 में, है ना। मैंने कहा ये कितना वाला है, 22.4V है, मतलब 1 लीटर कितना दे रहा है बेटा, 22.4 दे रहा है। ठीक है, लीटर ऑक्सीजन दे रहा है। मैंने कहा पहले मोलारिटी निकालो, तो मैंने कहा मोलारिटी अगर आप निकाल रहे हो तो मैंने कह दिया देखो कैसे निकालोगे, 1 लीटर इसको दे रहे हो, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, मोल्स। तो मोल्स आ गए आपके पास में, वॉल्यूम कितना, 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ गया बेटा, 1 मोल। ठीक है, स्टोइक्योमेट्री क्या कह रही है, इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है बेटा, हाफ मोल। तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेगा बेटा, 2 मोल्स बनेगा। कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो मैंने कहा 1 मोल, एक ही बना है तो एक से कितना बना, ये 2 मोल। मोलारिटी कितनी आ गई बेटा, 2 मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर कितनी आ गई, 2 मोलर मोलारिटी आ गई। हाँ या ना? बट मोलारिटी का तो कोई काम ही नहीं है ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ गया बेटा, 2 मोल आ गया, है ना। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 2 लीटर ऑफ 22.4V। मैंने कहा 1 लीटर में 2 मोल है, तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे H2O2 के, 4 मोल हो जाएंगे। मैंने कहा 1 लीटर में 2 मोल H2O2 प्रेजेंट है, हाँ या ना। तो मैंने कहा 2 लीटर में कितने हो जाएंगे बेटा, 4 मोल H2O2 हो जाएंगे। यस और नो? तो मैंने कहा अगर रिएक्शन की मैं बात करूं तो H2O2 डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस हाफ O2 में। मैंने कहा स्टोइक्योमेट्री देखें तो इसके 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो इसके 4 मोल से बेटा कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? चले आगे, आइए। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस evolved from 200 ml of 15V H2O2 solution at this। तो ये भी क्या है, 22.4 वाली वैल्यू है। आइए, H2O2 कैसे डिकम्पोज कर रहा है बेटा, H2O प्लस O2 में। मैंने कहा ये 15V है, ठीक है। तो मैंने कहा इसका 1 लीटर कितना देगा बेटा, 15 लीटर ऑक्सीजन देगा, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया 1 ml कितना दे देगा फिर, तो 1 ml कितना देगा बेटा, 15 ml देगा। अगर 1 ml 15 ml दे रहा है तो 200 ml कितना देगा, तो 200 ml कितना देगा, 15 इंटू 200 ml ऑक्सीजन देगा। तो मैंने कह दिया कितना हो गया, 15 दूनी 30, कितना आ गया बेटा, 3000 ml, मतलब कितना लीटर, 3 लीटर ऑक्सीजन देगा। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन है बेटा, फॉर अ 16.8 VH2O2 सोल्यूशन डेंसिटी आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, W by W परसेंटेज, W by V परसेंटेज एंड
मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मोलारिटी निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बेटा मोलारिटी का। क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 11.2। कितना आ गया बेटा वॉल्यूम? 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2। यस और नो? तो मैंने कह दिया ये तो आ गई आपकी मोलारिटी, इतना मोलर, ठीक है। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज आपको पता, मोलारिटी और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज में भी रिलेशन था। मोलारिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज कितना आ गया बेटा? तो ये आ गया मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 10 इंटू डी। तो मोलारिटी कितनी है बेटा? ये रही 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू मोलर मास कितना आ गया आपके पास में? 16 16 32 और 2 34 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी? 0.951। ये आ गया आपके पास डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज। आपको निकालना है डब्ल्यू बाय वी परसेंटेज। तो डब्ल्यू बाय वी परसेंटेज में क्या हो जाएगा? तो W बाय V परसेंटेज में और W बाय W परसेंटेज में भी आप रिलेशन देख चुके हैं। तो आपने कह दिया W बाय V परसेंटेज इज इक्वल्स टू W बाय W परसेंटेज इंटू डेंसिटी होता है। तो ये आपने वैल्यू रख दी यहाँ से 16.8 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 0.951 इंटू 0.951। इससे ये कट गया, कितना आ गया बेटा? 16.8 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 11.2। ये आ गया आपका वॉल्यूम बाय वी परसेंटेज। लास्ट है आपके पास में मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको? मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले मोलारिटी आपको पता है कितनी है बेटा? 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2। यही थी मोलारिटी। मैंने कहा इतना मोलर है, इसका क्या मतलब हो गया? इतने मोल 1 लीटर में डिसॉल्व्ड है। तो मैंने कहा 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2 मोल्स ऑफ H2O2 dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं वेट ऑफ H2O2 की, तो क्या आ जाएगा बेटा? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2। मोलर मास कितना निकाला बेटा अभी आपने? 34। ये आ गया वेट ग्राम्स में किसका? वेट ऑफ H2O2। अब आपको क्या चाहिए बेटा? आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का भी वेट चाहिए। सॉल्वेंट के वेट के लिए पहले आपको सोल्यूशन का वेट पता होना चाहिए। सोल्यूशन का वेट कहां से निकालोगे? वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी आपको पता है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने कह दिया कि वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया? तो वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितनी है बेटा? 0.951 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml। हाँ या ना? ml से ml कट गया, कितना आ गया? 951 ग्राम्स। ये आ गया आपका सोल्यूशन का वेट, ठीक है। तो मैंने कहा कि वेट ऑफ सोल्यूशन आ गया कि मैं सॉल्वेंट का वेट निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया बेटा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 951 माइनस कितना था? ये रहा 16.8 अपॉन 11.2 इंटू 34। यस और नो? मैंने कहा क्या हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है? तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने कह दिया कि मोल्स निकालने पड़ेंगे किसके? सॉल्यूट के। वो तो मुझे पता ही है, कितने थे बेटा? 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैं क्या करूंगी? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस सोल्यूशन है तो क्या होगा? 18 होगा, मतलब पानी होगा तो मोलर मास कितना होगा? 18। 951 माइनस 16.8 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 18। यस और नो? मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या करोगे? तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड करके यहाँ रखना है और इसको रख देना आपको यहाँ पे। क्लियर है? आ गया आपका मोल
फ्रैक्शन ऑफ H2O2। अगर आपको इसका पानी का भी पूछ लिया जाए, सॉल्वेंट का भी, तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 या फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आपने कैसे मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में रिलेशन फाइंड आउट किया, ये आपने देखा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि H2O2 के अंदर जब भी हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इस तरीके से हम डील करेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।